नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं फिल्म मिराई पर। हाँ। इसमें पौराणिक कथा, ग्लोबल एक्शन एडवेंचर और तेलुगु स्टार तेजा सज्जा को मतलब एक बड़े कैनवस पर लाने की कोशिश की गई है। हाँ, कोशिश तो बड़ी लगती है। और इस कहानी की प्रेरणा टैलबॉट मुंडी की किताब द नाइन अननोन वाले विचार से आती है। मतलब सम्राट अशोक के वो 9 रहस्यमयी रक्षक और उनका गुप्त ज्ञान। बिल्कुल। फिल्म इसी नींव पर फिर भविष्यवाणियां, एक विलन, एक दिव्य हथियार, वो भगवान राम से जुड़ी मिराई छड़ी और अपने हीरो वेधा जिसे तेजा सज्जा ने निभाया है, उसकी कहानी बुनती है। हाँ, देखिए कागज पर तो ये सब सुनने में बड़ा रोमांचक लगता है। एक्शन, माइथोलॉजी, फैंटेसी। लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही बताती है कि पर्दे पर ये महत्वाकांक्षा पूरी तरह शायद उतर नहीं पाई। अच्छा। हाँ, खासकर विजुअल डिजाइन और कहानी कहने के ढंग में मतलब कुछ अहम कमियां नजर आती हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये महत्वाकांक्षा और हकीकत के बीच का फासला, ये कहाँ दिखता है ज्यादा? चलिए विजुअल से ही शुरू करते हैं। इरादा तो ग्लोबल फैंटेसी सिनेमा जैसा बनाने का था, है ना? बिल्कुल, इरादा तो वही लगता है, पर नतीजा अक्सर थोड़ा पिक्सेलेटेड सा महसूस होता है। पिक्सेलेटेड मतलब? पिक्सेलेटेड यानी कि जैसे तस्वीर साफ और बारीक होने के बजाय थोड़ी धुंधली, थोड़े चौकोर दाने दिखते हैं ना, जैसे कम रेजोल्यूशन वाले वीडियो में। हाँ हाँ, समझ गए। वैसा फील आता है। क्या? डिटेल्स की थोड़ी कमी लगती है और कुछ वाइट शॉट्स तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो एआई से बना दिए हो। हालांकि बनाने वालों ने इस बात से इनकार किया है। अच्छा। कहीं कहीं सेट्स ठीक ठाक लगते हैं, पर कई बार वो थर्माकोल के ब्लॉक्स जैसे लगते हैं। तो वो दुनिया ना विश्वसनीय नहीं बन पाती। तो विजुअल्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। कहानी के बारे में क्या? जानकारी तो ये कहती है कि शुरुआत में थोड़ा बचपन वाले एडवेंचर की झलक है। वो वेधा का किरदार, गली का चोर, फिर अनिच्छा से हीरो बनता है, मिराई छड़ी पाता है। कुछ कुल है वहां से, जहां एक वो नॉस्टैल्जिया वाला बचपन के एडवेंचर वाला एहसास होता है। कभी कभी थोड़ा जापानी एनीमे जैसा फील भी आता है। एनीमे जैसा? हाँ, मतलब वो एनर्जी, वो एक्शन, थोड़ा ओवर द टॉप इमोशन जैसा हम जापानी एनिमेशन में देखते हैं। पर दिक्कत यह है कि ये फील ज्यादा देर टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि कहानी में बीच बीच में जो कॉमेडी डाली गई है और जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है। तो वो जो एक महाकाव्य वाली, ग्रैंड वाली फीलिंग बननी चाहिए ना, वो टूट जाती है। वो ऊर्जा, वो कसाव थोड़ा गायब सा लगता है। किरदारों की तरफ आते हैं। तेजा सज्जा के बारे में कहा गया है कि वेधा के किरदार में ईमानदारी दिखती है। हाँ, ये बात सही है। उनका प्रयास खासकर फाइट सीक्वेंस में वो नजर आता है। और जैसा कि पढ़ने को मिला, हनुमान की तुलना में यहाँ वो ज्यादा फिजिकली एक्टिव हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन देखिए, जानकारी के आधार पर सबसे ज्यादा संभावना अगर किसी किरदार में थी तो वो शायद विलन में थी। महावीर लामा उर्फ ब्लैक स्वॉर्ड मंचू मनोज ने निभाया है। अच्छा, उसकी कहानी में क्या खास था? उसकी बैक स्टोरी काफी दमदार बताई गई है। जातिगत भेदभाव का शिकार, समाज ने ठुकरा दिया जिसे कभी बराबरी या सम्मान नहीं मिला। तो ये चीज उसे सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं बनाती, बल्कि उसके इरादों के पीछे एक दर्द, एक अन्याय की कहानी जोड़ती है। हाँ, ये तो काफी गहरा पॉइंट है। इस किरदार को जापानी एनिमे के एंटी हीरो से भी जोड़ा गया है। मतलब ऐसे किरदार जो पूरी तरह अच्छे या बुरे नहीं होते, थोड़े ग्रे होते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी को एक अलग लेवल पर ले जाने का मौका था। दर्शक शायद विलन के नजरिए से भी थोड़ा जुड़ पाता, सोच पाता। लेकिन अफसोस, ऐसा लगता है कि फिल्म इस गहरी संभावना को पूरी तरह भुना नहीं पाई। मतलब एक दमदार शुरुआत के बाद उसे बस एक टिपिकल साधारण सा विलन बना दिया जाता है। ओह! मुझे सवाल उठ सकते थे, न्याय क्या है? इंसान की कोशिश जरूरी है या भगवान की कृपा, सामाजिक अन्याय? ये सब कहीं पीछे छूट जाते हैं और क्लाइमैक्स में फिर विचारों का टकराव होने के बजाय बस एक लंबी सी ट्रेन फाइट देखने को मिलती है। हाँ, लेकिन एक पहलू है जिसकी तारीफ हुई है, वो है गौरा हरी का संगीत। हाँ, ये बात सही है। बताया गया है कि जहाँ विजुअल्स और कहानी थोड़ी लड़खड़ाती हैं, वहाँ म्यूजिक फिल्म को वजन देता है, वो जरूरी माहौल बनाता है। और अच्छी बात यह भी कि गानों को कहानी के बीच में जबरदस्ती नहीं डाला गया है। संगीत निश्चित रूप से एक मजबूत पक्ष लगता है। ये उन कुछ चीजों में से जो फिल्म के बड़े इरादों को थोड़ा बहुत संभालता है। तो कुल मिलाकर देखें तो मिराई एक ऐसी फिल्म लगती है जिसमें बनाने वालों का जुनून तो दिखता है, साफ झलकता है, पर शायद अमल में, एग्जीक्यूशन में चूक हुई है। मतलब ये कोई आलसी कोशिश नहीं है, पर सिर्फ जुनून से इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी कहानी को पर्दे पर उतारना शायद मुश्किल रहा।
हाँ, कुछ पल जरूर अच्छे हैं, रोमांचक हैं, खासकर क्लाइमेक्स के आसपास, पर कहानी का एक बड़ा हिस्सा अधूरा सा, या कह सकते हैं कि अपनी क्षमता से कमतर लगता है। और ये भी पढ़ने में आया कि शायद इस तरह की दुनिया और इतने सारे किरदारों को ना एक फिल्म के बजाय किसी लंबी वेब सीरीज में ज्यादा बेहतर तरीके से उभारा जा सकता था। ये भी एक सोचने वाली बात है। हाँ, जहां उन्हें फैलने का, विकसित होने का थोड़ा और समय मिलता। और अंत में एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इस पूरी चर्चा से उभरता है। जब आपके पास महावीर लामा जैसा एक जटिल किरदार हो, जिसकी कहानी सामाजिक अन्याय और व्यक्तिगत अपमान से जुड़ी हो, तो क्या उसे सिर्फ एक खलनायक बनाकर कहानी की गहराई को कम कर देना ठीक है? या फिर ये स्थिति एक ज्यादा गहरी बहस की मांग करती है, जिसे फिल्म शायद अनदेखा कर गई? बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर शायद फिल्म और ध्यान दे सकती थी।